ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਖੜੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਡਕੈਤ ਟੌਣੀ ਜਿਹੜੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਐਸਕੇਐਮ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ 18ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਏ ਮਰਨ ਮੱਤਰੇ ਬੈਠੇ ਨੂੰ। ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਗੇ ਡਕੈਤ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। क्या कहना चाहोगे सर? जगजीत सिंह डल्लेवाल आज 18 दिन हो गए, आज सारे जथेबंदियां इकट्ठे हो रहे हैं, की कहना चाहोगे? इकट्ठे होकर आगे की एक रणनीति बनाए, लोग को इकट्ठा होना चाहिए सब जथेबंदी हो और आगे की एक रणनीति बनानी चाहिए। सर लोगों का यही गिला है भी सारे ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ क्यों चल रही हैं, सरकार उत्ते इकट्ठे ਜਿਹੜਾ दबाव पावे। और सरकार का जथेबंदी को तोड़ने का काम है, वो अपने काम पर लगी हुई है और जथेबंदी टूट रही। भाई सरकार तो अपने काम में शामिल हो रही है ना, सक्सेसफुल। और किसान संगठन टूट रहे, इसका नुकसान देश के किसानों को होगा। ਟਕੈਤ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਸਿਹਤ ਲਗਾਤਾਰ ਹੈ ਨਾ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਹੈ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਆਨ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮਰਨ ਵਰਤ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਢੰਗ ਹੋਰ अपनाया जा सकता। हम नहीं चाहते कि कोई लीडर हमारे बीच से जाए, लेकिन ये कलयुग है। वे ना तो राजा उस तरह की रही, ना सरकार उस तरह की रही, ठीक है। ये तो कलयुग है। वो काम उसमें होता था कि भाई राजा ने दया कर ली और बात मान ली। अब बट्टा हुआ है, सरकार उस तरह की है कि वो नहीं तसमस हो रही और सभी लोग दुखी है। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸ਼ੰਭੂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਪੈਦਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਡਾਇਲੌਗ ਲਈ ਬੁਲਾਊਗੀ, ਸ਼ਾयद ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ बुला सकती है ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ, पर सरकार ਵੱਲੋਂ कोई सुनेहा नहीं होता। देखो सरकार जो है ये कलयुग की सरकार है, ठीक है। ये तो प्रोफेशनल सरकार है। ये जो एक बड़ा संघर्ष भाई देश में फिर होगा, लेकिन वो जब होगा जब पूरे जत्थेबंदी इकट्ठी हो जाएगी। जो खून ਨਾਲ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜੀ ਹੈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਵੀ खून ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੀ। ये जो सरकार है ये पूंजीवाद की सरकार है और ये जो सरकार कत्लेआम पर बनी हो तो उसको कोई दर्द नहीं होता। दर्द उसका होता है। रोहतक ਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਐਮਪੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 700 ਕੁੜੀਆਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈਆਂ। रोहतक ਦੇ ਐਮਪੀ ਨੇ रामचंद्र देखो जिस तरह से ये बयान दे रहे हैं एमपी, सरकार क्या कर रही, 3 साल हो गए और 700 कुड़ियां गायब है, तो सरकार को खबर नहीं है। मतलब इनको शर्म नहीं लगती कि किसानों के बारे में इस तरह की बात ये करते हैं। इन्होंने ये कहा कि नशे का कारोबार वहां से बढ़ा। भाई अडानी के पोर्ट से जो 21,000 करोड़ रुपए की ड्रग्स गई वो कहाँ गई? तो क्या सरकार के लोग जो उद्योगपति है वे इस काम में लगे हुए हैं कि ड्रग्स का व्यापार वे करेंगे? और फिर अगर लड़कियां गायब हुई तो सरकार क्या कर रही है? ਟਕੈਤ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਖਨੌਰੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਕੱਠੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ तमाम लीडਰਾਂ ਨੂੰ। देखो वैचारिक रूप से जो ये घटना हो रही, सब लोग हम साथ में हैं। जब भी पुलिस का या कुछ का होता है तो पूरे देश में मूवमेंट इकट्ठे होते हैं, लेकिन एसकेएम और सब लोग बैठ के रणनीति क्या होनी चाहिए उस पर बातचीत करनी चाहिए सबको। ਅੱਜ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦਾ ਸਿਰਫ ਹਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਊਗਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕੇਡਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰੋਗੇ ਦੋਵੇਂ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਗਾਂ ਸੇਮ ਹੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ। पूरे देश की मांगे सेम है और जो बड़ा इशू है वो है एमएसपी गारंटी कानून का, और सब देश की नजरें यहाँ पे बनी हुई है। हम हालचाल जानने आए और हमारे सब नेता है जो एसकेएम के लोग हैं, ये सब लोग बैठ के आपस में बातचीत करें कि मोर्चे की लड़ाई कैसे लड़ी जाएगी। क्योंकि 13 महीने आंदोलन दिल्ली में भी चला तो उस टाइम पे भी पूरे देश भर में मीटिंगें की थी, और जब 13 महीने बाद में सरकार बननी थी, ये मोर्चा अभी 5 महीने और चलेगा। ये सरकारों की पॉलिसी रहेगी कि दिल्ली वाले आंदोलन से लंबा इसको खींचे, ये पॉलिसी सरकारों की रहेगी। अभी ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਮੁੱਕਰਦੀ ਹੈ? ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਪੈਦਲ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਰੋਕ ਰਹੇ ਨੇ। सरकार हल्के उससे नहीं बनना है। देश के किसानों को, मजदूर, नौजवान, आदिवासियों को सब इकट्ठा होना पड़ेगा, फिर मीटिंगें करनी पड़ेगी पूरे देश भर में जब होगा। अभी तो उन्होंने ये है ना कि पंजाब में मूवमेंट करवा दिया उन्होंने,
पूरे देश का मूवमेंट बनाना पड़ेगा। ਮਰਨ हरियाणा ਤੁਸੀਂ ਸਮਰਥਨ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਰਨ नहीं, हमारे तो गुजारिश ये है कि जब राजा निर्दयी हो जाए तो फिर आम लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि उसको खत्म करवावे। जैसे यहाँ पे बैठ गए थे अपने रामदेव और सरकार ने बैठा के उनको उत्तराखंड भेज दिया था उन्हीं की सरकार में, और तो फिर सामाजिक लोगों ने फैसला लिया था और उनका अनशन तोड़वाया था। तो हम कोशिश करेंगे कि वो, लेकिन आज ये भी भाई कड़े हैं बहुत, अपनी जिद पे अड़े हुए हैं, लेकिन हमारा ये है कि हमारे लीडर हमारे बीच से ना जाए, हम सब लोग साथ में हैं। ठीक है जी, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया कि कह रहा है कि नेशनल हाईवे पर नहीं बैठना चाहिए किसानों को, अभी कोई नहीं है, डल्लेवाल को स्वास्थ्य की जरूरत है, उसके डॉक्टरों को सलाह लेनी चाहिए। आज का कोई फैसला, आज के फैसले की जानकारी हमको नहीं है। ਚਲੋ ਜੀ, ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਐਸਕੇਐਮ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਾਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ।